तो बोट ने अपने दो नए ईयरफोन्स निकाले हैं यहाँ पर, जो कि है बोट रॉकर्स 333 प्रो और 330 प्रो। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इनके अंदर क्या डिफरेंस है, कितने अच्छे परफॉर्म करते हैं और कौन से आपको लेने चाहिए। तो सबसे पहले मैं ये क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि इनके बीच में डिफरेंस क्या है। तो जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि 333 प्रो के अंदर आपको मिलती है ब्रेडेड केबल और जो 330 प्रो है उसके अंदर मिलती है आपको रेगुलर केबल। बाकी सारी चीजें इसके अंदर बिल्कुल सेम है। तो अगर आप इनमें से प्लान करते हो कोई भी बाय करने का, तो आप 333 प्रो तो अगर आप प्लान करते हैं इनमें से कोई भी बाय करना, तो आप 333 प्रो लीजिए और वो आप चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक मैंने बेस्ट डील्स का, तो वहां से आप देख सकते हैं। पर इसके बारे में और बात करने से पहले इसको जल्दी से अनबॉक्स करते हैं। तो ये थी अनबॉक्सिंग और अब इसके फीचर्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारे को मिलता है ब्लूटूथ 5.2 विद ड्यूअल पेयरिंग, तो आप इससे दो डिवाइस एक टाइम पर कनेक्ट कर सकते हैं। सेकंड, इसके अंदर मिलता है मैग्नेटिक ईयरबड्स, पर इसके अंदर कोई ऑटो ऑन या ऑटो ऑफ वाला फीचर नहीं है, जो कि डील ब्रेकर हो सकता है कुछ लोगों के लिए। उसके बाद है इसके अंदर IPX5 वाटर रेटिंग, तो आप इसको आसानी से जिम वगैरह में रनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब बात करें इसके ओवरऑल डिज़ाइन के बारे में, तो मैं कहूँगा कि ये काफ़ी सिमिलर है इसके बाकी नेकबैंड ईयरफोन्स जो बोट की तरफ से आते हैं। इसके अंदर जो हमें मिलता है वो है काफ़ी सॉफ्ट नेकबैंड, साथ में मेटालिक मॉड्यूल्स और ईयरपीस, साथ में इनलाइन कंट्रोलर है इसके अंदर, और वो इस बार इन्होंने वायर के ऊपर दिया हुआ है। और इसके अंदर लास्ट ईयर हुक्स मिलते हैं जो कि रिमूवेबल है, तो आप इसको डाल के आसानी से रनिंग पे जा सकते हैं और आपको फिटिंग की कोई भी चिंता नहीं होगी। अब बात कर ही रहे हैं तो इसके सिलिकॉन ईयर टिप्स भी काफ़ी सॉफ्ट हैं। मैं आसानी से इसको यूज़ कर रहा था 2-3 घंटे, कोई दिक्कत नहीं आई। तो ऐसे डिस्कम्फर्ट और पेन वाली फीलिंग बिल्कुल भी नहीं है, तो आप इसको आसानी से काफ़ी टाइम के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब बात करें इसके इनलाइन कंट्रोलर की, तो हमारे को यहाँ पर मिलता है वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन और एक मल्टी फंक्शन बटन। और बात करें कॉलिंग के लिए, तो इस ईयरफोन्स में हमारे को मिलती है ENX टेक्नोलॉजी, जिससे आउटडोर नॉइस कैंसिल हो जाएंगी, तो इसका माइक काफ़ी अच्छा साउंड करना चाहिए। तो ये है ऑडियो क्वालिटी टेस्ट बोट रॉकर्स 333 एंड 330 प्रो के इनलाइन माइक का। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कैसे परफॉर्म करते हैं। अब इसके अंदर गेमिंग के लिए गेमिंग मोड दिया हुआ है इन्होंने, जिसे बीस्ट मोड कहते हैं, जिसके अंदर लेटेंसी मिल सकती है 65 मिली सेकेंड्स। पर जैसा कि मम्मी कहते हैं किसी पे भरोसा नहीं करना, तो इसको खुद टेस्ट करके देखते हैं। बैटरी के लिए इसके अंदर हमारे को मिलती है 150 मिली एम्प आवर की बैटरी, जिसको 1 घंटा लगता है चार्ज करने में, और उसके बाद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 60 आवर्स का प्लेबैक एट 60% वॉल्यूम, तो जो कि काफ़ी खतरनाक है। तो अगर कोई भी इंसान जिसके लिए बैटरी लाइफ बहुत ज़रूरी है, जिसको बड़ी सी बैटरी चाहिए, तो ये वाले ईयरफोन्स वो देख सकता है। अब दूसरे ईयरफोन्स की तरह इसके अंदर ASAP चार्जिंग भी दी हुई है, जिसका मतलब है कि अगर हम इसे 10 मिनट के लिए चार्ज करें तो हमारे को 20 आवर्स का प्लेबैक मिलेगा। अब बात करते हैं सबसे ज़रूरी चीज़ के बारे में, किसी भी ऑडियो डिवाइस के बारे में, वो है साउंड क्वालिटी। तो यहाँ 330 और 333 प्रो में हमारे को मिलता है 10 मिलीमीटर ड्राइवर, जो कि काफ़ी बढ़िया साउंड प्रोड्यूस करता है। अब इसके अंदर साउंड काफ़ी बेस ओरिएंटेड है, मतलब अगर आप बेस हैवी जॉनर सुनते हो जिसके अंदर बेस की ज़रूरत होती है, जैसे कि हिप हॉप, रैप वगैरह, तो उसके लिए बहुत बढ़िया रहेंगे। बस एक चीज़ जो मुझे मिसिंग लगी, ज़्यादातर हर एक बोट ईयरफोन्स में लगती है, वो है क्लैरिटी और हाई एंड की। तो जैसे कि वोकल्स और दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स हाई एंड वाले, वो थोड़े से क्लियर नहीं लगते सुनने में। तो अगर आप अकूस्टिक या रॉक वगैरह सुनते हो, तो उसके लिए आपको कुछ और कंसिडर करना चाहिए। पर अगर आप बिल्कुल ही रैप वगैरह या बेस जॉनर सुनोगे, तो डेफिनेटली ये वाले आप ट्राई कर सकते हो। अब ईयरफोन्स काफ़ी लाउड भी हैं, मैं इसको 50% वॉल्यूम पे सुन रहा था, तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो। जनरली मैं 70 के आसपास सुनता हूँ, इस वाले में 50 से ऊपर की जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर आप मुझसे पूछते हो कि क्या ये लेने चाहिए या नहीं, तो मैं कहूँगा कि अगर आपको ढूंढ रहे हो नेकबैंड ईयरफोन्स जिसके अंदर बहुत बड़ी बैटरी लाइफ चाहिए हो, आपको कुछ फीचर्स वगैरह चाहिए हो, और आप सिर्फ और सिर्फ
बेस हैवी गाने सुनना चाहते हो और आपका बजट 1800 रुपीज़ है तो डेफिनेटली आप ये ट्राई कर सकते हो। अगर आपको कुछ और तरह के गाने सुनने हैं, मिक्स सुनने हैं, तो दूसरे नेक बैंड ईयरफोन्स हैं वो आप ट्राई कर सकते हो, जैसे कि Realme Buds Wireless 2 Neo, OnePlus Bullets Wireless Z PS एडिशन, तो वो सब आप कंसिडर कर सकते हो। पर अगर आप बोट ईयरफोन्स के फ़ैन हो, उसकी साउंड क्वालिटी के फ़ैन हैं, तो आप डेफिनेटली ये वाले ले सकते हो। ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई, और अगर आई तो क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब, स्टे सेफ, बाय बाय।